नमस्कार दोस्तों। आज मैं मंगलवार के दिन, जैसा आप जानते हैं, उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर जूम ऐप के ऊपर आके एक लाइव रहता हूँ 1 घंटे के लिए। आज शिवरात्रि होने की वजह से, या आप कह लीजिए कि सभी के जीवन में खुशियां हैं, तो किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। कोई मेरे पास अभी लाइव प्रश्न नहीं है, तो मैंने सोशल प्लेटफॉर्म से एक क्वेश्चन लिया। ये सोशल प्लेटफॉर्म से यूट्यूब से नहीं, एक फेसबुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। किसी ने पूछा हुआ है वहां पर कि इन लड़के और लड़के की शादी, यानी ये 2 चार्ट हैं, एक लड़की का है और एक लड़के का चार्ट है। इन दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी। ज्योतिष शास्त्रों ने या पंडित लोगों ने इन दोनों की कुंडली मिलाई, मुझे नहीं पता। लोग, जिसने वो लिखा है वहां पर मैसेज, उसने यही लिखा है कि इन दोनों की कुंडली मिलाने के बाद ही शादी हुई थी, और अभी हस्बैंड वाइफ डिफरेंट, अलग अलग आप कह रहे हैं, और दोनों का डाइवोर्स भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक पार्टी डाइवोर्स के लिए नहीं मान रही। मेरा, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी और प्लेटफॉर्म से है, और मैं एवरी ट्यूसडे को क्वेश्चन आंसर का जो एक पैटर्न है, उसका थीम है कि प्रश्न आपका उत्तर हमारा, उसको देने की कोशिश करता हूँ। तो आइए, अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर इसको देखेगा या उससे लगता है कि उनका ये संबंधित पर्सन है, तो मैं यहाँ पर उसका जवाब देने जा रहा हूँ। आज यही एक क्वेश्चन मैं लूंगा और इसका एक डिटेल में विवरण देने की कोशिश करूंगा। ये थी भूमिका, जो आप लोग जान सके। अभी तक मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में ट्यूसडे में जब भी देता हूं, तो किसी की भी मैंने कुंडली शामिल नहीं की। यहाँ पर सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक मैरिज बहुत सेंसिटिव इशू है, जो हस्बैंड वाइफ में एक समय पर चलकर आगे दिक्कत कर सकता है। तो आपको उससे कैसे बचना है, या कैसे उसका आप एक रेमेडी की फॉर्म में कर सकते हैं, तो मैं वो यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ। मान लीजिए कि ये पहला चार्ट एक आप कह दीजिए कि ये एक लड़के का चार्ट है और ये दूसरे वाला लड़की का चार्ट है। अब सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो लड़के का चार्ट है, अगर उसको पत्नी चाहिए, तो पत्नी, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी डिटेल नहीं शेयर करता किसी भी नैतिक की, तो आपको वैसे बताने के लिए एक चार्ट को लिया है, तो यहाँ डिग्री नहीं ले रहा हूं मैं, कोई और इम्पैक्ट नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर ये लड़के का चार्ट है और लड़के के चार्ट में यहाँ पर शुक्र जो है वो केतु के साथ बैठा हुआ है। जैसा कि हमें सबको मालूम है, केतु वक्री होता है, और यहाँ से समझिए ये 5वें साइन से चौथे की तरफ जाएगा, यानी तीसरे भाव से दूसरे की तरफ जाएगा, और केतु आगे, ये शुक्र जो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यानी इस लड़के की अगर शादी होती भी है, तो इसको मैरिज में दिक्कत आएगी। तो मैरिज में दिक्कत, तो अभी जैसा वहां पे क्वेश्चन लिखा है वो है ये। दूसरी एक चीज, अब यहाँ पर आते हैं। ये अगर मान लीजिए लड़की का चार्ट है, यहाँ पर शुक्र और बुध बैठे हुए हैं इकट्ठे, और वो भी मेष राशि में बैठे हुए हैं। दोनों ही मेष राशि में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते। ऊपर से चंद्रमा इनको देख रहा है, और चंद्रमा जब इनको देख रहा है, वो भी यहाँ पे शुक्र की राशि से देख रहा है। कहने के लिए शुभ ग्रह है, कहने के लिए शुभ ग्रह है, कोई दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन ये ऐसी राशियों में बैठे हुए हैं जहां पर ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते, अगर बंदा बैलेंस ना रहे। दूसरी बात, अब जो मैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूं, जैसे वो कहते हैं कि भाई इनके दोनों के चार्ट मिलाए गए। अगर चार्ट मिलाए गए हैं दोनों के, आप देखिए चंद्रमा एक का कुंडली में बैठा हुआ है और दूसरे का लगन में बैठा हुआ है, यानी कुंडली के,
और दूसरे का दसम भाव में बैठा हुआ है। अगर हम चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं तो अगर पोजीशन के हिसाब से देखें तो 1 10 है, लेकिन अगर हम राशि के हिसाब से देखते हैं 3 4 5 6 7, यानी वो भी एक अच्छी पोजीशन। लेकिन यहाँ पर इस पहले वाले चार्ट में क्योंकि लगन में ही गुलिका मांडी है और इस चार्ट में दूसरी वाले चार्ट में अगर ये लड़की का ट्वीट कहता हूँ हम लेते हैं चार्ट, तो यहाँ पर सेकंड भाव में गुलिका मांडी। तो यहाँ से एक अंदाजा हमें लग जाता है कि पति पत्नी के बीच में कुछ रिलेशन आगे चल के ठीक नहीं रहेंगे। अब वो कितने टाइम के लिए ठीक नहीं रहेंगे उसकी बात नहीं करते। दूसरी बात, यहाँ पर अगर गुरु ब्लेसिंग करता है शादी के, गुरु अगर ब्लेसिंग करता है शादी के लिए लड़के के चार्ट में 12वें भाव में और वृषभ राशि में यानी 2 नंबर में, गुरु अपने आप को 2 नंबर में अच्छा फील करता है। और अगर वो रेट्रोग्रेड का भी रिजल्ट लेते हैं तो 1 नंबर में भी गुरु अपने आप को ठीक फील करता है। लेकिन जो हाउस है वो 12th हाउस है। 12th हाउस में अगर बंदा स्पिरिचुअल नहीं है, वो सही रास्ते पे नहीं चलता है, रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, तो उसकी शादी में ये या उससे जो कारक तत्व हम लेते हैं गुरु के, उनमें दिक्कत करता है। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर इस लड़के के चार्ट में गुरु जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में गुरु जब बैठा होता है, जातक के काम आखिर में जाके बन तो जाते हैं, लेकिन उसे काफी स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसको उसके काम जरूर बन जाते हैं। लास्ट में उसको कोई ना कोई डिवाइन हेल्प मिल जाती है। दूसरा, ये लड़की का चार्ट अगर यहाँ पे शनि लगन में ही बैठा है और शनि लगन में बैठा हुआ जातक को ओवरऑल सुस्त करेगा, उसको एक्टिव होने में दिक्कत करेगा और चीजों में काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और वो सप्तम भाव को भी देख रहा है, सप्तम भाव को शनि यहाँ देख रहा है, यानी अगर ये लड़की का चार्ट है तो पति का, और वो कैंसर साइन में है यानी चंद्रमा के। जब शनि और चंद्रमा का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई रिलेशन बन जाता है तो एक तरह से विष योग का काम करता है, बंधन योग का करता है। ऐसे जातकों को कुछ ना कुछ अपनी शादी से संबंधित उपाय करते रहना चाहिए, तभी उनकी जाके शादी आगे चलती है। ऐसा ही रिलेशन अगर आप देखेंगे, बुध की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, जो मैंने कहा अगर चंद्रमा बुध की राशि में बैठा हो तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। यहाँ पर शनि गुरु की राशि में बैठ के दोनों एक दूसरे को यहाँ पर भी शनि और चंद्रमा देख रहे हैं। चाहे तो आप इसको बंधन योग कह लीजिए, चाहे विष योग कह लीजिए, या किसी भी नाम से कह लीजिए, या डिप्रेशन का सिम्टम कह लीजिए। यहाँ पर भी ओवरऑल दोनों के एक तरह से चार्ट तो मैच करते हैं कि भी लड़के और लड़की का अगर मान लो एक जैसा है तो उनके कोई ना कोई गुण होंगे, लेकिन दोनों में से एक तो एक्टिव होना चाहिए गाड़ी को खींचने के लिए, एक तो सेंसिबल होना चाहिए, क्योंकि जो मैरिज है वो एक रिलेशन के ऊपर डिपेंड करती है और पति पत्नी जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर वो दोनों एक जैसे नेचर के होंगे तो शादी में आगे चलते कॉन्फ्लिक्ट वैसे भी बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश ये की जाती है कि लड़के और लड़की की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक आपस में जरूर अलग हो। अब एक और चीज जो मैंने देखी यहाँ पर कि अगर मान लीजिए दोनों की अभी गुरु की महादशा चल रही है और दोनों की गुरु की महादशा चलने से एक का 12वें में गुरु बैठा हुआ है और एक का अष्टम भाव में बैठा हुआ है। लड़की की कुंडली के हिसाब से जब शादी हुई, गुरु और चौथे भाव का रिलेशन बन रहा था, गुरु और चौथे भाव का रिलेशन बन रहा था, यानी शुक्र की अंतरदशा थी और गुरु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा। यहाँ पर लड़के के चार्ट में गुरु की महादशा और सूर्य की अंतरदशा, सब कुछ अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े की नौबत कैसे आई, यही हमें देखना है कि अगर ये चार्ट से अगर मिला है तो लड़ाई झगड़े की नौबत कैसे आई। सिर्फ यहाँ पर जो इस चार्ट में दिख रहा है, जो मेरे को पहला पॉइंट लगा कि शुक्र और केतु
पर किसी ना किसी वजह से यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठने की वजह से इस लड़के के लाइफ में कोई ना कोई शादी से या पति से या पैसे से रिलेटेड इश्यू होगा, जो इस चार्ट में जब वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो वो साफ दिख रहा है। दूसरी बात कि जब यहाँ पे शनि है, शनि अगर इनकी एज देखी जाए उस एज के हिसाब से ये अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि लड़का तो 36 का होने जा रहा है। जब ये 36 का हो जाएगा, क्योंकि ये शनि यहाँ पर बैठने से इसको 36 के बाद ही शादी करनी चाहिए थी, या इसकी शादी अगर थोड़ा लेट होती तो अच्छा रहता। लेकिन अब अगर ये उपाय करना चाहते हैं तो ये उपाय कर सकते हैं। जो भी शनि के, वो शनि के चाहे वो आप कह लीजिए कि शिव जी की पूजा करें या चाहे वो काली माता से जाके अपनी सुख परिवार के लिए, या अगर रिलेशनशिप दोबारा बनाना चाहते हैं तो वो इनको करना पड़ेगा। इस चार्ट के हिसाब से मुझे जो दिखता है इस टाइम पे, वो लड़के को उपाय करने की ज्यादा जरूरत है। लड़की के जो एक्सिस भी देखता हूं मैं राहु केतु की, और लड़के की जो देखता हूं, उन दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर लड़की जो है, अगर वो किसी को भी अगर कुछ खाने पीने की चीज कह लीजिए या सेवा भाव से करती है, तो वो एक तरह से उसको यहाँ पर केतु बहुत अच्छे हुए रिजल्ट देगा। लेकिन अगर वो इस काम से हटके कोई और करती है, सेवा भाव नहीं करती है, तो भी उसके डेली रूटीन में उसको यहाँ दिक्कत होगी। तो आज की डेट में अगर मैं देखता हूँ, अगर आज इनके चार्ट में अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर 1 मार्च 2022 का टाइम चल रहा है। लड़के की दशा तो जुपिटर की 2 साल के बाद खत्म हो जाएगी, 2 सवा 2 साल, लेकिन लड़की की तो अभी स्टार्ट हुई है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम है। अगर लड़की डाइवोर्स नहीं दे रही और वो देना भी नहीं चाहेगी, तो उसके लिए एक ही चीज की जा सकती है कि दोनों बैठे कॉम्प्रोमाइज या जो भी बात करने वाला बीच में उसको हल निकाले। अगर ये लड़का कोशिश करता है कि मैं इस लड़की से डाइवोर्स करके दूसरी शादी कर लूं, तो भी इसको आगे दिक्कत आएगी। तो क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन वहां पे इतना अच्छा लगा कि अगर मैं मैसेज दूं या लोगों को बता सकूं कि भाई चार्ट में कुछ ऐसे इंडिकेशन है, चार्ट एक दूसरे के पूरक बनते हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक दूसरे के साथ समझौता नहीं करेंगे, तो एस्ट्रोलॉजी में जो मर्जी आप कह लीजिए कि भाई चार्ट सही से नहीं मिला और सब कुछ ठीक रहा, फिर भी अगर बंदा अपनी एनर्जी पॉजिटिव नहीं रखते हैं तो कैसे समस्या खड़ी हो सकती है। ये चार्ट उस चीज के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि शादी को बचाना ही सबसे बड़ा पवित्र काम है। शादी टूटने से दो घर टूटते हैं, आगे चल के और प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने दूसरी जगह भी जाना है, अगर आप एक जगह पहले रिश्ते को अगर एक चांस देते हैं और एक समझदारी से करते हैं, तो मुझे लगता है कि शादी हो सकता है इनकी जो दशा आई होगी वो इंडिकेट करती है उसी टाइम पे हुई होगी। लेकिन शादी को निभाने के लिए जो एडवाइस चाहिए थी, वो एडवाइस ना मिलके एक मॉडर्न लाइफ जीने की इन्होंने कोशिश की होगी, और मॉडर्न लाइफ जीने से इनकी शादी में दिक्कत आई होगी। अगर ये दोनों स्पिरिचुअल रहते और धर्म के रास्ते पे चलते हुए, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए अगर ये आगे बढ़ते, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी शादी में कोई दिक्कत आनी चाहिए थी। तो मेरा आज के चार्ट के द्वारा, क्योंकि मेरे पास और कोई क्वेश्चन लाइव नहीं था और एक ही क्वेश्चन मैं ओपनली बोल रहा हूं कि मैंने सोशल प्लेटफॉर्म से लिया, और मुझे ये इस क्वेश्चन ने अपील की कि इस अपील के द्वारा अगर हम किसी की, एक भी व्यक्ति की, एक भी परिवार की शादी टूटने से बचा पाए, तो चाहे ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी में होने से हमारा भी फर्ज बनता है, अगर हम कोई पॉजिटिव चीज आगे बता सके तो उसका बहुत ही अच्छा दो परिवारों पे असर पड़ता है। तो धन्यवाद आज के लिए।
मुझे नहीं लगता कि भी अभी और कोई लाइव पर्सन होगा, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे जरूर डालूंगा, ताकि अगर किसी की कुंडली में, अगर आपको बेसिक, चाहे पंडित जी ने चाहे एस्ट्रोलॉजर ने कुंडली मिलाई है, अगर आगे चल के आप एनर्जी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए मैं बता सकता हूं अभी वही एक चीज, कि यहाँ पर इस टाइम पे राहु जो गोचर कर रहा है, राहु गोचर जो है वृषभ राशि से कर रहा है। उस टाइम के बाद जो राहु है वो यहाँ पर इस राशि में आएगा, मेष राशि में। तो उससे पहले जो डिग्री के हिसाब से देखते हैं, जब भी राहु का गोचर गुरु के ऊपर से होता है तो वहां पर बंदे को ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है, और वो भ्रम की स्थिति में कोई अच्छा निर्णय लायक लेने बचता नहीं। और मैं अगर कहने में ये कहूं कि वो जाके कुल्हाड़ी पे अपना पांव मारता है, ये वो उस स्थिति से दिखती है। तो इस कुंडली के हिसाब से इस जातक को यहाँ पर अपने आप को एडमिट करना चाहिए कि मुझसे जो गलती हुई या मैं उसको सुधार सकूं, तो इसका जीवन आगे सुधार सकता है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे राहु इस साइड से जा रहा है, मान लीजिए दो राशि वृषभ राशि से जा रहा है, तो केतु यहाँ पर इसके 6 भाव से जा रहा होगा, तो उसका असर इसके प्रोफेशन पे भी अवश्य पड़ रहा होगा, डेली रूटीन वाले पे, या इसके आप कह सकते हो सेहत पे असर पड़ रहा होगा। इसी तरीके से अगर लड़की के चार्ट को देखते हैं, तो सूर्य के ऊपर से जब राहु जा रहा है, तो सूर्य और राहु दोनों मिलके एक तरह से ग्रहण की स्थिति करते हैं, और ये पंचम भाव में से गुजर रहे हैं। पंचम भाव में से गुजरने की वजह से इसको वो सॉल्यूशन लेने से, ईगो की वजह से कह लीजिए, या आसपास के वातावरण की वजह से कह लीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर से हम फैमिली भी देखते हैं। तो यानी लड़की की जो फैमिली में है, कोई ऐसी एडवाइस इसको करेक्ट नहीं दे रहा है कि भाई आप समझौता कर लीजिए। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से गोचर खत्म हो जाएगा, यानी राहु का गोचर ऋषभ से निकल के इसकी तरफ मेष राशि की तरफ जाएगा, तो मुझे उम्मीद की किरण दिखती है। लेकिन उम्मीद की किरण तभी सफल हो सकती है जब इनको दोनों को बैठ के कोई समझाए। तो मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया कि अगर किसी की भी शादी बचाने में अगर हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, मैं चाहूँ तो इनकी, क्योंकि ये सोशल साइट पे पूरी डिटेल पड़ी है, मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन उसका मैसेज एक गलत जाता है कि हमने किसी की डिटेल ओपन कर दी। तो जो मेरे यूट्यूब पे आएंगे, मैंने देखा है अक्सर जो लोग क्वेश्चन डालते हैं वो अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, उनको ये जरूर मिल जाएगा। तो इसी के साथ जय श्री राम बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।